को कृष्ण को ब्रजवासी अति प्रिय है, तो नर्मदा के तट पर रहने वाला तटवासी और परिक्रमावासी महादेव को, शिव को अति प्रिय है। तुम तो तट पे जो निवास कर रहे हैं वो शिव का प्रिय है, शंकर का प्रिय है, महादेव का प्रिय है। और जो परिक्रमा में मैया के पथ का पथिक बन गया, चलने से वो शंकर का, भोले का प्यारा बन जाता है। ये दुनिया का सबसे रहस्यमयी पथ है, जहां चलने से शिव का प्यारा हो जाता है, भोले का प्यारा बन जाता है। हम तो मैया के पथ पे चल के शिव के प्रिय हो गए, शंकर के प्रिय हो गए, महादेव के प्रिय हो गए, परम प्रिय, अति प्रिय शिव को परिक्रमावासी लगता है, अति प्रिय वो नर्मदा के तट का वासी, अति प्रिय है महादेव को शिव। और जहाँ चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाते हैं, ये वही तो नर्मदा का पथ है, जहाँ चलने से जहाँ पितर संतुष्ट हो रहे हैं, जहाँ चलने से भगवान मिल रहे हैं, जहाँ चलने से विघ्न बाधाओं का, संकटों का अंत हो रहा है, और जहां चलने मात्र से संत हो या भगवंत, जहां चलने मात्र से संत और भगवंत का मिलन हो जाता है, वो नर्मदा का पथ कहलाता है। संत और भगवंत सब मिल जाते हैं जाने में। वो दैविक शक्तियों का तुम्हें स्पर्श होता है, और दैविक शक्तियां तुम्हें हर क्षण हर पल स्पर्श कर रही हैं। ये वो पथ है जहां के पत्थर और पेड़ों का भी यदि, और इन पर्वतमालाओं का भी, इन कंकर पत्थरों का तुमने स्पर्श कर लिया, तो ये वो पत्थर और कंकर है जो पारस कहते ना, पारस मणि। ऐसे नर्मदा के कंकड़ और पत्थर पारस मणि के समतुल्य हैं। वो जागृत अवस्था में लाने की समर्थता यदि पेड़ और पत्थरों में, कंकरों में कहीं पाई जाती है, तो वो केवल और केवल नर्मदा का तट और पथ के पत्थर और कंकर है, जिनके स्पर्श मात्र से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है। वो भगवती है जिसको मां नर्मदा कहते हैं। अब मति कैसे जान पाएगी इसकी लीला को? जो मति को ही गति देती है, वो भगवती की हम आराधना साधना कर रहे हैं, द्वार पे है। मति कैसे जान पाएगी, मति कैसे बोध कराएगी कि मां किस क्षण किस पहर क्या करती है? चित्त को बहुत शांत, हर क्षण हर पल तुम शक्ति के सानिध्य में हो। ये शक्ति का पथ है, ये गुरु का पथ है, ये शंकर का पथ है, ये गोविंद का पथ है, ये परमात्मा और ईश्वर का प्रत्यक्ष पथ है, जहां परमात्मा, ईश्वर और देवी देवता प्रत्यक्ष है। ये वो मां नर्मदा का पथ है, ये तट है। हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है? कहीं हम जीवन के क्षण और पलों को व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा। हमें बारंबार इस चीज का एहसास हो कि हम जिस पथ पर साधना करने के लिए आए हैं, वो पथ सबसे असाधारण है। इस पथ पर बिताया हुआ एक एक क्षण, एक एक पल अनमोल है। दोबारा जीवन में आए ना आए, लेकिन ये क्षण और ये पल नर्मदा के पथ के तुम व्यर्थ मत करो। यदि तुमने इन क्षण और पलों को व्यर्थ कर दिया, तो हम निशब्द हैं, शब्द से भी हम नहीं समझा सकते कि तुम कितने अनमोल पल और क्षणों को तुम व्यर्थ कर रहे हो। साधन संसाधनों का अभाव में साधना है, तो वो साधना है। साधन संसाधनों के साथ साधना नहीं। हाँ, प्राथमिक चीजें जरूर, वो तो परमात्मा शक्ति वैसे ही हमें दे देती है। उठेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, सोएंगे कैसे, वो होंगे, बस इसी में पूरा दिन निकल जाए। फिर तरह तरह की बातों में हम अनमोल क्षण और पलों को व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों ना इन क्षण और पल को हरि के चिंतन में लगाया जाए? क्यों ना वो राम का चिंतन हो, कृष्ण का चिंतन हो, शक्ति
छठी के द्वार पर है। हम चिंतन में क्षण और पल में वो महसूस 4 महीने कर ले, सिर्फ 4 महीने कर ले। तुम तो सिर्फ अपनी सांसों का एहसास, बस सुबह टाइम उठो, बहुत चित्त को शांत रखो। उठते साथ ही चित्त अशांत नहीं होना चाहिए। पता चला स्नान में और नित्य क्रियाओं में ही आपस में तुम इतना बोल लेते हो कि तुम हरि को भूल जाते हो, गुरु को भूल जाते हो। बस तुम्हें वो सुबह का नित्य क्रिया स्नान और बस वो उसी में तुम्हारा वो इतना कीमती समय पल तुम उसी में व्यर्थ कर देते हो। सिर्फ स्नान और वो नित्य क्रियाओं में तुम आपस में वो सबसे महत्वपूर्ण पल और क्षण तुम्हारी देह बुद्धि के कारण वो खत्म हो जाता है। वो धोया है, स्नान किया है, बात चित्त की शुद्धि की है, चित्त निर्मल है कि नहीं है, तब थोड़ा बाद में हम धो लेंगे। पहले मन साफ हो जाए। हम तन के चक्कर में मन को इतना मैला कर देते हैं, तन को साफ करने में हम मन को इतना मैला कर देते हैं, अशांत कर देते हैं कि वो अनमोल प्रातः काल की वेला सिर्फ उसी में जाती है। बताओ जाती है कि नहीं जाती है? बताओ जाती है नहीं जाती? सत्य बोलना, हाथ खड़े करो। सबका जाता है ना? अब बताओ कोई ऐसा है जो प्रातः काल उठ के, कोई ब्रह्म काल में, देखो मेरा जागरण रहता है, मैं बिल्कुल, मुझे आवाज आती रहती है। दादा हमेशा जागरण में रहता है, मेरा 3 बजे तक जागरण चलता रहता है, कभी 4 भी बज जाता है, मैं बैठे ही रहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे इस देह रूप में ऐसे बस नहीं बैठता, मेरा दिन रात का जागरण ही रहता है। ये भी है, सोते हुए बहुत कम देखा होगा जमात में। जमात भी नहीं देखती, जो सेवा में रहती है उसको भी सोते हुए उसने भी नहीं देखा है। और खाते हुए तो तुम कल्पना ही भूल जाओ कि खाते हुए कोई देख सकता है। हाँ, एक चीज जरूर है, चलते हुए सबने देखा होगा, है ना? चलते हुए सबने देखा होगा, हम चलते हैं। हाँ, मिलते हुए सबने देखा होगा कि हम गांव से भी मिलते, परिवार से भी मिलते। खाते हुए और सोते हुए तुमने मुझे नहीं देखा। बताओ भाई, किसने खाते हुए और सोते हुए देखा है? बताओ, कोई एक हाथ खड़ा करे। ये देखो, लेकिन चलते हुए और मिलते हुए किस किसने देखा? हाथ खड़ा करे। ये देखो, सीधा है ना? आज एकादशी है। प्रातः काल, सूर्योदय काल और ब्रह्म काल का इतना महत्वपूर्ण पल हम दैनिक नित्य क्रियाओं में अपने चित्त को अशांत करना आप बंद कर दें। मान लो आगे पीछे स्नान में हमें विलंब होता है या दैनिक क्रिया में होता है, तो उस समय आप बिल्कुल चित्त को शांत रखें। सिर्फ शांत कर ले, कोई पूजन पाठ मान लो ना करे, चित्त को शांत रख के अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर ले, है ना? सांसों का एहसास कर ले। ये तुम 4 महीने करके देखना, जीवन बदल जाएगा। वो पथ है, एक महात्मा है, सत्य घटना है, आज एकादशी है, उसका ध्यान आ गया। ये जब तप के लिए, ध्यान के लिए विख्यात है ये पथ। देवता अपना लोक छोड़ के ध्यान साधना के लिए आते हैं, तप के लिए आते हैं। ऐसा ही एक महात्मा नर्मदा के पथ पर तप के लिए आया। अब कहते हैं किसी का तप जब बढ़ता है तो उसका तेज भी बढ़ता है, तो देवताओं को सबसे पहले परेशानी होती है इनको कि भाई कहीं ये हमारा सिंहासन न मांग ले, है ना? तो देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही जब वो नर्मदा के पथ पर उस महात्मा का तप बढ़ने लगा, तो देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो जैसे ही उस महात्मा ब्रह्म काल से ही अपनी दैनिक नित्य क्रिया
क्रियाओं को संपन्न करके ध्यान में बैठ जाता था अपने इष्ट के। तो देवता आते और दूर से ही जैसे ही वो महात्मा, वो साधु अपने इष्ट के ध्यान करने के लिए बैठता, उसके चित्त के अंदर देवता जो है जगत का, संसार का छवि डाल देते हैं। अब वो महात्मा परेशान हो गया कि मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूं और मेरे चित्त के अंदर ये जगत और संसार क्यों आ रहा है? ये जगत और संसार की छवि मेरे चित्त के अंदर क्यों आ रही है? मेरे इष्ट का मैं ध्यान करने बैठता हूं, मेरे इष्ट की छवि जो है वो हटती है और ये जगत, ये संसार मुझे क्यों दिखाई देता है? क्या मुझसे कोई भूल हुई? तो वो क्षमा प्रार्थना भी करता है कि यदि जाने अनजाने में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरा इष्ट मुझे क्षमा करे। अब रोज ही देवता उसी समय आते और जब वो इष्ट के लिए ध्यान साधना के लिए बैठता है और उस महात्मा के अंदर क्या डाल देते? जगत और संसार के स्वरूप को प्रकट कर देते देवता। महात्मा थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है कि बार बार जगत का, संसार का स्वरूप क्यों मेरे चित्त के अंदर प्रकट हो रहा है? मेरे इष्ट की छवि क्यों बार बार हटती है? ये वही नर्मदा का तट है। जब बारंबार उस महात्मा के साथ ये हुआ तो एक दिन उसने संकल्प शक्ति का प्रयोग किया और जिस तट और पथ पर वो ध्यान साधना अपने इष्ट की करता था, जो बारंबार छवि आ रही थी जगत की, संसार की, अपने चित्त के अंदर उसने जगत और संसार को स्थिर कर लिया संकल्प शक्ति से। क्या कर लिया? जो बारंबार छवि आ रही थी जगत और संसार, उसको स्वरूप प्रकट हो रहा था, देवता उसके अंदर प्रकट करते थे। उस महात्मा ने उस अपने चित्त के अंदर वो जगत और संसार की उस छवि को स्थिर कर लिया और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। अब वो सारे जगत और संसार में अपने इष्ट को, परमात्मा को देखने लगा। अब देवता इसमें परेशान हो गए कि बताओ, जो इसके अंदर डालते थे इस जगत के स्वरूप को, संसार के स्वरूप को, इस महात्मा ने तो चित्त में उसको स्थिर कर लिया और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। अब समूचे जगत में क्या देखने लगा वो? और वो इसी नर्मदा के तट और पथ पर बढ़िया उमंग से वो मस्ती करने लगा, आनंद से नृत्य करने लगा, झूमने लगा। अब जो चित्त के अंदर जगत और संसार की जो छवि देवता डालते थे उस महात्मा ने स्थिर कर लिया। स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को स्थित कर दिया। अब वो समूचे जगत संसार में अपने इष्ट को देख रहा है और इस नर्मदा के तट पर वो नृत्य कर रहा है, झूम रहा है। अब समूचा जगत और संसार विदेही होने लगा। अब तो जगत और संसार को ही स्थिर कर दिया। जिस जगत और संसार की छवि को हम डालते थे उसने स्थिर करके अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। देवता घबरा गए। कथा बहुत ये सत्य है। बहुत देश के समक्ष देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, एक महात्मा है जिसने जगत और संसार को स्थिर कर लिया अपने चित्त में और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। अब समूचा जगत संसार विदेही हो गया। अब संसार के चक्र का संतुलन बिगड़ने लगा। ये संसार, ये जगत कैसे चलेगा यदि उसका ध्यान भंग नहीं हुआ तो? बोले उसका क्या दोष था? ब्रह्मा ने पूछा, विष्णु ने पूछा। बोले दोष कुछ नहीं था, वो अपनी ध्यान साधना करता था, तपोबल के प्रभाव से हम विचलित हो गए और हम उसकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। बोले परीक्षा में तुम क्या करते थे? बोले परीक्षा में हम उसके चित्त के अंदर जगत और संसार की छवि को डाल देते थे। बोले फिर उसने क्या किया? बोले एक दिन उसने बारंबार हमने ये जगत और संसार की छवि को डाला। उसने एक दिन जो है
उस छवि को स्थिर कर लिया और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दिया। अब वो मस्ती में आ गया और वो झूमने लगा, संसार विदेही होने लगा। अब विदेही यदि संसार होगा तो प्रभु जगत और संसार कैसे चलेगा? बोले उसका क्या दोष है? बोले कोई दोष नहीं है। बोले इसका जवाब और इसका तो हम उसकी समाधि को कैसे भंग करें? उसका इष्ट कौन है? बोले उसका इष्ट महादेव है, शिव है। तो बोले शिव के पास ही समाधान होगा। तो वो देवता ब्रह्मा विष्णु के साथ शिव से प्रार्थना करने के लिए गए। अब जब शिव से प्रार्थना करने की तो शिव तो भूले हैं जगत के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, उनका पूरा जीवन ही जीवंत है। शिव ने देवताओं की उस प्रार्थना को स्वीकार किया और वो जो महात्मा ध्यान करता था अपने इष्ट महादेव की, वो इसी नर्मदा के तट पर महादेव वो प्रकट होते हैं और अपने भक्त का वो ध्यान भंग करते हैं। जो देवता चित्त की में वो जगत और संसार को डाला करते थे, उस महात्मा ने जो स्थिर कर लिया था और स्थिर करके उनको स्थिर कर लिया था। महादेव ने उसको स्पर्श किया और ध्यान भंग हुआ। कहने का मेरा सिर्फ मतलब ये है, अर्थ इसका ये है कि जो भी तुम नर्मदा के तट पर चित्त में जो भी छवि को लाओगे तुम, और उस छवि को तुम सिर्फ स्थिर कर लो, घर परिवार समाज या तुम कैसा अपने को देखना चाहते हो, कैसा तुम अपने घर को संसार को देखना चाहते हो, तुम सिर्फ चित्त के अंदर उस छवि को ले आओ और उस चित्त में उस छवि को स्थिर कर लो। स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर दो। तुम देखना तुम्हारे जीवन में वो परिकल्पना साकार हो जाएगी। ये नर्मदा के तट और पथ की महिमा है, ये महत्व है। वो आदि शक्ति भगवती की महिमा का बखान तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा की मति भी ना जान पाई। हम तो इस तट और पथ की महिमा तुम्हें बता रहे हैं कि इस पथ में वो विलक्षणता है कि तुम चलते चलते अपने घर परिवार, तुम कैसा देखना चाहते हो अपने घर को, तुम खुद को कैसे देखना चाहते हो, तुम सिर्फ अपने चित्त के अंदर उस छवि को स्थिर कर लेना और स्थिर करने के बाद अपने इष्ट को उसमें स्थित कर देना और नर्मदा के इस पथ पर तुम चलते रहना। तुम्हारे जीवन में वो साकार हो जाएगा जो तुम खुद को जैसा देखना चाहते हो, अपने घर परिवार अपनों को कैसा देखना चाहते हो, समाज को कैसा देखना चाहते हो, राष्ट्र को कैसा देखना चाहते हो। यहाँ देखने की